दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब। आज हम देखते हैं ज्योग्राफी ऑप्शनल के जो सेकंड पेपर है यूपीएससी सीएससी का, उसको हम देखते हैं और कितने क्वेश्चन है ये भी देखेंगे और कितने मार्क्स के ये भी हम एक एक करके इनको देखेंगे। चलो तो आइए हम देखते हैं। पहले हमको यहाँ पे दे रखा है कि आपको दिए गए भारत के रेखा मानचित्र पर निम्नलिखित सभी की स्थिति को अंकित कीजिए। अपनी क्यूआर शीट में पुस्तिका में इन स्थानों को क्यूसीए शीट में अब पुस्तिका में इन स्थानों में से प्रत्येक का भौतिक, वाणिज्यिक, आर्थिक, पारिस्थितिकी और पर्यावरणीय सांस्कृतिक महत्व पर अधिकतम 30 शब्दों में लिखिए। तो इनको हमको बताना है। तो हम देखते हैं एक एक करके इन शब्दों को, ये कौन कौन से शब्द हैं इनको एक एक करके देखते हैं। चलो आइए। फर्स्ट है हमारा लूणकरण सर। यह आपको सभी को पता होगा कि बीकानेर जिले की एक तहसील है। वहाँ पर सहज रासर नाम से एक जगह, वहाँ पर ज़मीन धंसने के कारण ये न्यूज़ में था, इस वजह से ये पूछा गया था। अब देखते हैं गोवा। अगला है रायडक नदी। ये ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। ये अगला है एकता नगर। ये नर्मदा नदी के किनारे पर स्थित एक रेलवे स्टेशन है। अगला है चंदनबारी। ये जम्मू कश्मीर में है। बबीना, अगला देखते हैं हम बबीना। यह है उत्तर प्रदेश में। बुंदेलखंड मतलब जो छावनी है बुंदेलखंड में वो है। अगला है हमारा तातीपाका। अगला है अलोंग एयरपोर्ट। अगला है कराईकल। उससे अगला है हमारा जो पन्ना आप सभी को पता होगा, जो हीरे की खान के लिए प्रसिद्ध है। कराईकल पांडुचेरी में है, ये सबको पता होगा। अब अगला देखते हैं सेकंड क्वेश्चन में क्या क्या पूछे गए हैं, उनको देखते हैं एक एक करके। आइए। सेकंड है हमारा शिवालिक के निर्माण के विभिन्न स्पष्टीकरणों के आधार पर विवेचना कीजिए। जो शिवालिक है हमारा हिमालय का जो साउथ का वाला पार्ट है, उसके बारे में, उसके निर्माण के बारे में और उसके निर्माण कैसे हुआ उसका स्पष्टीकरण के आधार पर विवेचना करनी है। अगला है हमारा संरक्षण व प्रजनन केंद्र गिद्ध संरक्षण की कार्य योजना 2020 से 25 के महत्वपूर्ण घटकों एवं घटक कौन कौन से हैं और क्यों हैं, ये बताना है। अगला हमारा क्वेश्चन है भारत के उत्तरी पूर्वी प्रदेश भू राजनीतिक रूप से संवेदनशील तथा राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है, व्याख्या कीजिए। नॉर्थ ईस्ट स्टेट और जियो पॉलिटिक्स क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको पता होगा अभी बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ था और म्यांमार में भी तख्ता पलट हुआ था, तो इन सभी वजहों से आपको। अगला है हमारा क्वेश्चन, भारत में कृषि समृद्धि को नियंत्रित करने में संस्थागत कारक प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं, साक्ष्य सहित पुष्टि कीजिए क्यों निभा रहे हैं। भारत की अंतरिक्ष नीति 2023 अंतरिक्ष में वाणिज्यिक उपस्थिति का समर्थन करती हैं। इससे भारत के सामाजिक आर्थिक विकास और सुरक्षा को किस प्रकार लाभ होगा, ये भी हमको बताना। अगला हमारा क्वेश्चन है, यह है भारत में संनगरों के गठन की प्रक्रिया पर विवेचना कीजिए और उनकी समस्याओं का वर्णन कीजिए। कौन कौन सी समस्या, जैसे बाढ़ की समस्या है, सूखे की समस्या है, ये सब समस्या है। अगला है भारत में आर्थिक विकास में व्यापक क्षेत्रीय असमानता है, प्रतिरूप निहितार्थ और चुनौतियों की व्याख्या कीजिए। इनके क्या क्या पैटर्न है, किस पैटर्न पर ये आर्थिक विकास है समानता में है, इम्प्लीकेशन क्या है, साथ में ये चैलेंजेस क्या है, इनको देखना है। भारत में हिमनदों की प्रकृति में विभिन्नताओं और जलवायु परिवर्तन के कारण उत्पन्न होने वाले मुद्दों पर चर्चा कीजिए। अगला है भारत में घरेलू पर्यटन में अपार स्थानीय संसाधन क्षमता है, कारणों एवं इसके विभिन्न आयामों की विवेचना कीजिए। जो पर्यटन उद्योग है हमारा, पर्यटन इंडस्ट्री, उसके बारे में। अगला है हमारा, यह है प्रवासन क्षेत्रीय विषमताओं का प्रतिबिंब है। जो प्रवास है वो क्षेत्रीय विषमताओं का प्रतिबिंब है। इसके उत्पत्ति स्थान व गंतव्य स्थान पर कौन से सामाजिक, आर्थिक और जनांकीय परिणाम अनुभव किए जाते हैं, क्योंकि शहर हमें स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा और ये सब चीज़ें उपलब्ध करवाता है शहरी क्षेत्रों में, जबकि
जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें नहीं होता। तो इसी वजह से हमारी सामाजिक, आर्थिक और जनसांख्यिकीय परिवर्तन होता है। अगला है, भारत में विभिन्न जनजातीय क्षेत्र विभिन्न जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम के बावजूद जनजातीय क्षेत्रीय अभी भी पिछड़े हुए हैं। उदाहरणों सहित इस पर समूचनात्मक विवेचना कीजिए। तो ये है जो एसटी के समुदाय हैं, जनजातियां हैं, उनके बारे में ये अभी भी पिछड़े हुए हैं, क्यों, इनका कारण बताना। भारत में पानी की कमी विवादों और झगड़ों का एक महत्वपूर्ण कारण है। इसके स्थान आधारित समाधान हेतु नवोन्मेषी तरीके सुझाइए, मतलब कोई नए विचार, नए सॉल्यूशन बताइए, इनोवेटिव आइडिया। अगला क्वेश्चन है हमारा 5th, वो है, ये कंपलसरी क्वेश्चन का पेपर है दोस्तों, क्योंकि कंपलसरी में 5 क्वेश्चन आते हैं 10-10 नंबर के। तो वो है, ये है, भारत के कुछ हिस्सों में उच्च वार्षिक वर्षा के वितरण को भौगोलिक कारक कैसे प्रभावित करते हैं। जैसे आपको पता है, अरब सागर की शाखा और बंगाल की खाड़ी की शाखा, तो ये आपस में किस तरह से वर्षा की विभिन्नता को निर्धारित करते हैं, ये बताना। साथ में भारतीय जनसंख्या बहुसंख्यक नस्लों से संबंधित प्रमुख नस्लों के स्वाभाविक स्थानिक वितरण की विवेचना कीजिए। अगला है, भारतीय कृषि क्षेत्र पर प्रौद्योगिकी की परिवर्ती भूमिका का परीक्षण कीजिए। अगला है हमारा, भारत में सूखा प्रवण क्षेत्रों के विकास हेतु विशिष्ट रणनीति का वर्णन कीजिए। अगला है, भारत में बंदरगाहों और क्षेत्रीय विकास के बीच संबंधों का परीक्षण कीजिए। जो भारत में जो बंदरगाह वगैरह है और उनका क्षेत्रीय विकास हुआ है उसके बारे में वर्णन करना है और उनके। अगला क्वेश्चन है हमारा 6ठा, वो है, औद्योगिक अपशिष्ट विविधीकृत है, इससे जुड़ी क्षमताओं और चुनौतियों की विवेचना कीजिए। भारतीय राज्यों की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, लिंग, आयु संरचना की विशेषताओं में कैसे परिलक्षित होती हैं, इसको बताना। अगला है, ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में जल शक्ति अभियान वर्षा जल संचय 2024 के केंद्रित हस्तक्षेपों के लक्ष्यों की विवेचना कीजिए। अगला क्वेश्चन है हमारा 7th, ये है, भारत विश्व मामलों में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। भारत द्वारा महत्वपूर्ण वैश्विक क्षेत्रीय शिखरों में अपनाए गए रुख का परीक्षण कीजिए कि जो इंडिया ने क्या क्या स्टेप लिए हैं, क्या क्या स्टैंड लिया है, उनके बारे में हमको बताना है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम ने भारत में ग्रामीण क्षेत्र की योजना के लिए कार्यवित्त एवं पदाधिकारियों को हस्तांतरित किया है। प्रमुख उपलब्धियों की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। अगला है, ग्रामीण भारत में लघु एवं खंडित भूमि जोत कृषि पारिस्थितिकी प्रणाली को कैसे प्रभावित करती हैं, इस मुद्दे पर काबू पाने हेतु कौन से लचीले कदमों की आवश्यकता है। अगला है जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ये है, भारतीय नगरों की आकार का ऐतिहासिक वर्णन कीजिए, किस प्रकार किया जा सकता है। स्वतंत्रता पश्चात भारत के पहले नियोजित शहर की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए। जो स्वतंत्रता के बाद में जो पहला प्लानिंग सिटी थी उसके बारे में विवेचना कीजिए, उसके बारे में उसकी विशेषता क्या है। स्वास्थ्य भौतिकी स्थिति, सांस्कृतिक लक्षणों व पारिस्थितिकी संबंधों के बीच पारस्परिक क्रिया का परिणाम है, व्याख्या कीजिए, जो हमारी हेल्थ है। भारत में विकसित प्रमुख क्षेत्रीय द्रुत पारगमन प्रणालियों कौन सी हैं, उनके द्वारा शहरी समस्याओं को कैसे संबोधित किया जा रहा है। व्हाट आर द मेजर रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम डेवलप्ड इन इंडिया, हाउ आर अर्बन प्रॉब्लम बीइंग एड्रेस्ड बाय देम। तो ये किस तरह से हमारी समस्याओं को कैसे संबोधित किया जा रहा है, जो रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसके द्वारा। तो ये था दोस्तों हमारा आज का लेसन। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसका लाभ उठाएंगे और सभी अपने दोस्तों के साथ शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलो मिलते हैं हम कोई दूसरी वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद दोस्तों।